हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन से है और टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल हमने देख ली थी। हमने ये देखा था कि दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर और फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, मेल स्पोर्स है। तो आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी बच्चों ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि सर मेल गैमीट और पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एक ही चीज है? इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए। याद रखिए, जो पॉलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है ये तो एक ही बात है। माइक्रोस्पोर बोलिए या पॉलन ग्रेन बोलिए, एक ही बात है, किंतु इसको मेल गैमीट नहीं बोलेंगे आप। मेल गैमीट क्या है? स्पर्म्स है। पॉलन ग्रेन क्या है? स्पोर है। तो स्पोर और गैमीट दोनों एक ही चीज नहीं है। पहले स्पोर बनेगा, स्पोर के अंदर फिर ये गैमीट्स बनेंगी। याद रखिएगा, कॉमन चीज क्या है कि दोनों हैप्लॉइड है। दोनों हैप्लॉइड है, इसीलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। बट स्पोर और गैमीट दोनों एक ही चीज नहीं है। स्पोर एक हार्ड स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, एक हार्ड कवरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। एंजियोस्पर्म में इसी स्पोर के अंदर मेल गैमीट डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। देखिए, नाम के ऊपर ही जाइए, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। माइक्रोस्पोर यानी कि जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर्स, ये अपने को याद रखना है। माइक्रोस्पोर्स जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्लांट रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं को किसी एजेंसी की मदद से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचना है और वहां जाकर के डेवलप करना है। तो चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए माइक्रोस्पोर्स जो है ये बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग पॉलिनेशन का पूरा एक वीडियो है वो बनाएंगे आपके लिए। तो पहले समझ लेते हैं कि माइक्रोस्पोर्स बनते कैसे। जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताया था जिसे अपन स्टेमेन कहते हैं, और स्टेमेन के ऊपर क्या लगे होते हैं बेटा? आप सबको मालूम है, एंथर है ना। तो ये पूरा जो स्टेमेन है इसमें ऊपर क्या लगे हुए हैं? ये एंथर है और नीचे क्या है? इसका फिलामेंट है। ये एंथर है और नीचे क्या है? इसका फिलामेंट है। तो जब इसका सेक्शन काट करके अपन देखेंगे तो आपको यहां पर दो लोब्स नजर आएंगे इस तरीके से। एक लोब तो आपको ये नजर आएगा और दूसरा लोब आपको इससे जुड़ा हुआ ऐसे नजर आएगा। तो इस तरीके से दो लोब्स नजर आएंगे। तो जो एंथर है वो कैसा है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। दो लोब्स आपको इसमें क्लियर कट नजर आ रहे हैं। थ्री डायमेंशनली आप देखेंगे तो आपको दो लोब्स क्लियर कट नजर आएंगे। यहां बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हम लोग इसका एक सेक्शन काट करके देख रहे हैं। अब एक लोब जो ये है इसके अंदर आपको दो सब लोब्स नजर आएंगे। लोब के अंदर फिर लोब्स नजर आएंगे, एक तो आपको ये नजर आएगा और एक आपको ये नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी आपको नजर आएंगे। तो ये जो सब लोब्स हैं यानी कि अंदर वाले लोब्स हैं, हर लोब के अंदर दो सब लोब्स हैं, इनको हम बोलते हैं थीका। यानी कि ईच लोब जो है ये कैसा है? इसके अंदर है दो थीका। हर लोब कैसा हो गया? डाइथीकस। और पूरे एंथर में टोटल लोब्स कितने हो गए? सब लोब्स 4 है ना, 1 2 3 एंड 4। तो आई थिंक सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नीट में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक एंथर के अंदर कितने थीका होते हैं या एक एंथर के अंदर कितने लोब्स होते हैं, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको तो मिटा देते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो लोब्स आपको नजर आ रहे हैं इस तरीके से, हर लोब के अंदर यानी कि हर लोब के अंदर दो थीका है। हर थीका के अंदर या हर थीकस के अंदर आपको इस तरीके के राउंडेड स्ट्रक्चर्स अंदर नजर आएंगे जब आप इसका सेक्शन काटेंगे। ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया।
यदि सिंगुलर होगा तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ईया लग गया तो मतलब ये प्लूरल हो गया, क्योंकि हम यहां 2 को दिखा रहे हैं, टोटल 4 है, 2 इस साइड में 2 इस साइड में। इनको हम पोलन सेक्स भी बोल सकते हैं। यही वो जगह है जहां पर कि माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स बन करके तैयार होंगे। तो जब बन जाएंगे, मैच्योर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स या पोलन या माइक्रोस्पोर्स नजर आएंगे। तो एंजियम का मतलब है वन विच प्रोवाइड शेल्टर, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर पैदा हो रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन एक ही बात है, दोनों सिनोनिम्स हैं, तो याद रखेंगे ये। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो जगह है जहां पर कि पोलन ग्रेन बन करके तैयार होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन अपने को नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि होंगे कैसे, है ना, और थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। एक, यदि हम पूरे थीकस को जरा डिटेल में जाकर के देखें, है ना, तो इसका थोड़ा सा बड़ा व्यू ले लेते हैं अपन। कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये बाहर की एक बड़ा सा व्यू अपन ले लेते हैं। एक सिंगल लोब को लेकर के चलते हैं और नीचे वाले को लेकर के हम चलेंगे। तो सबसे बाहर की जो लेयर है, आपको एक लेयर नजर आ रही है, इसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एपी का मतलब आउटर वाली, बाहर वाली, सबसे ऊपर वाली, और डर्मा का मतलब स्किन। तो ये जो एंथर की सबसे आउटर मोस्ट आपको लेयर जो नजर आ रही है, स्किन जो नजर आ रही है, उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। जनरली ये ग्रीन कलर की होती है, तो ये ध्यान रखना है। इसके नीचे आपको एक लेयर और नजर आएगी। सेलुलर स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा हूं, किंतु आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो इसको हम ग्रीन कलर से शो कर देते हैं। तो एक लेयर आपको यहां नजर आएगी, इसके ठीक नीचे। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? एपी के नीचे क्या आएगी? एंडो। याद रखने का सिंपल तरीका है, तो ये हो जाएगी एंडोथीसियम। एंडोडर्मिस नहीं बोलेंगे, एंडोथीसियम। जिस जिस चीज में ईएम लग गया वो याद रखिएगा सिंगुलर है ना। ये बार बार बोल रहा हूं आपको, तो इसमें भी ईएम लगा हुआ है, तो याद रखना एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर है। तो 2 लेयर्स आपको यहां नजर आ गई पोलन सेक्स के, जो चारों तरफ प्रेजेंट है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस और उसके ठीक नीचे वाली एंडोडर्मिस। अब इसके नीचे जो लेयर्स प्रेजेंट होंगी वो लेयर्स कई सारी हैं और उनको हम बोलते हैं मिडिल लेयर्स। इस तरीके से हम यहां 3 बना देते हैं, बहुत है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब क्या है बेटा? मिडिल लेयर्स हैं। मिडिल लेयर्स का जो नंबर है वो वेरिएबल होता है, तो इसीलिए अपन फिक्स नहीं कह सकते कि 2 होंगी कि 3 होंगी या 4 होंगी। तो ये प्लांट्स में या स्पीशीज में वेरिएबल होता है, तो ये थिकनेस प्रोवाइड करती। याद रखिएगा ये जो तीनों लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, इन तीनों का पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में या पोलन ग्रेन को बनाने में कोई सीधा सीधा रोल नहीं है। ना उसको ये नरिश करती, ना उनको ये बनाती हैं। इनका काम है केवल प्रोटेक्शन करना। और जब पोलन सैक्स मैच्योर हो जाए, पोलन ग्रेन्स बनकर के तैयार हो जाए, तो इनमें स्प्लिटिंग डेवलप होती है, ये फट जाती हैं लेयर्स, जिससे कि पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो सके। उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं अपन डेहिसेंस। तो ये पोलन के डेहिसेंस में, पोलन के रिलीज में मदद करती है। तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, क्या क्या? एक तो प्रोटेक्शन, अर्ली स्टेज में प्रोटेक्शन करेंगी, और जब मैच्योर हो जाएगा पूरा एंथर, पूरा आपके पोलन सेक्स, पोलन मैच्योर हो जाएंगे, तो उनको रिलीज कराने में डेहिसेंस में मदद करेंगी। तो नोट कर लीजिएगा, नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए, अब जो लेयर आ रही है बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, और कलर थोड़ा सा इसका और अच्छा सा ले लेते हैं। चलिए पिंकिश कलर ले लेते हैं। वो लेयर है बेटा ये वाली, ये सबसे अंदर वाली लेयर है। जैसा अपन यहां दिखा रहे हैं ना, ऐसा यहां पर भी होगा और दूसरे वाले लोब में भी होगा। तो एक एंथर में टोटल 4 जगह ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो ये वाली जो लेयर है, इसको हम सेलुलर बना देते हैं, सेल्स बना देते हैं इसकी। ये जो लेयर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, और इसको बोलते हैं हम टैपेटम। ये जो लेयर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? टैपेटम। ये लेयर क्या करेगी? यहां कंफ्यूज मत करना। देखो, ये भी पोलन ग्रेन नहीं बनाएगी, अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। इसकी सेल्स आपको पोलन ग्रेन बना करके नहीं देंगी। तो फिर ये क्या करेगी? ये जो लेयर है, ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, पोलन ग्रेन को खाना पीना प्रोवाइड करेगी, पोलन ग्रेन के मैच्योरिटी के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, ये याद रखेंगे।
दूसरा काम क्या करेगी कि टेपेटम की जो सेल है, यदि अपन इस सेल को यहां बना ले तो इस सेल के अंदर छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर्स है एक खास तरीके के मटेरियल के बने हुए जिसको अपन कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ये जो स्पोरोपोलेनिन है इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा पोलन ग्रेन बनेगा उसकी जो आउटर मोस्ट वॉल होगी जिसे हम एक्साइन बोलेंगे, उस एक्साइन की फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है ये स्पोरोपोलेनिन। तो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते क्या है? यूबिस्क बॉडीज। ठीक है, या ऑर्बिक्यूल्स भी इनको बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है किंतु अपने को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि नीट में कई बार इस पर क्वेश्चन आया है। यूबिस्क बॉडी या ऑर्बिक्यूल्स क्या होते हैं? ये स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल के बने हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन दिस सेल्स ऑफ द टेपेटम। और टेपेटम के अंदर ये क्या काम करते हैं कि जब एक्साइन बनेगी पोलन ग्रेन्स की तो उसके ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। तो एक्साइन भी किसकी बनी होगी? स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन ऐसा मटेरियल है जो किसी चीज से डिग्रेड नहीं होता, है ना। ये मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इस पर ना तो एसिड का कोई इफेक्ट होता, ना इस पर एल्कली का कोई इफेक्ट होता, ना इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता। इसकी वजह से जो एक्साइन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और डिग्रेड नहीं करती। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए यूबिस्क बॉडी या ऑर्बिक्यूल्स का क्या फंक्शन है, कहां ये प्रेजेंट होती है। और बाकी का टेपेटम का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई, अब बात कर लेते हैं अंदर के। ये जो पूरा मास आपको नजर आ रहा है अंदर, यहां से लेकर के यहां तक बीच में जितना भी मास है, मैं अब इसको शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसको फिर मुझे मिटाना भी पड़ेगा। तो यहां जितना भी मास है ये कहलाता है स्पोरोजिनस मास। क्या कहलाता है? स्पोरोजिनस मास। इस स्पोरोजिनस मास में कुछ सेल्स जो होती हैं ये खाना पीना खा करके, नरिशमेंट लेकर के थोड़ी साइज में बड़ी हो जाती हैं। काफी सारी सेल्स हैं, ये खाना पीना खा करके साइज में बड़ी हो जाती हैं और इनका नाम क्या हो जाता है? इनको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। क्योंकि पोलन और माइक्रोस्पोर एक ही चीज है, इसीलिए या तो आप इसको पोलन मदर सेल बोलिए या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलिए। एक आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, किसी भी सेल के आगे यदि मदर लगा हुआ है तो ये समझ लीजिए पहली चीज तो वो डिप्लॉइड होगी। उसकी प्लॉइडी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और कोई भी मदर सेल हो उसका अगला जो डिवीजन होना है वो कौन सा होना है? मियोसिस। ये याद रखिए, बिल्कुल 100% ट्रूथ है, ये फैक्ट है। तो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी? डिवाइड करके कैसा डिवीजन होगा? मियोसिस। याद रखिएगा, है ना। क्रोमोसोम का नंबर अब हमें आधा करना है, याद रखिएगा। और मियोसिस में आपको मालूम है एक से कितनी सेल बनती है? 4 सेल्स। तो एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है, इट विल गिव यू व्हाट? 4 माइक्रोस्पोर्स। अब आप यहां क्या देख रहे हो कि बहुत सारी पोलन मदर सेल्स हैं, बहुत सारी, ग्रुप ऑफ बहुत सारी हैं। इस तरह का डेवलपमेंट कहलाता है यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। जिम्नोस्पर्म्स और सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स सब यूस्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट शो करते हैं। टेरिडोफाइट्स में दोनों तरीके का होता है, यूस्पोरेंजिएट भी होता है और लेप्टोस्पोरेंजिएट भी होता है, जहां केवल एक सिंगल सेल से स्पोरोजिनस मास बन रहा है। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारी सेल्स मिलकर के इकट्ठा पोलन मदर सेल्स बना रही हैं। तो पोलन मदर सेल का नंबर ही बहुत ज्यादा है, और जब पोलन मदर सेल का नंबर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली 1 से 4 बन रहे हैं, तो पोलन ग्रेन का नंबर कितना ज्यादा होगा आप समझ लीजिए। जब ये चारों सेल बनती हैं, 1 से 4 माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं, तो ये माइक्रोस्पोर्स शुरुआती स्टेज में आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, जैसे 3 ये हो गए और एक चौथा इनके ऊपर हो गया। और ये जो जुड़ाव है इनका, ये एक दूसरे से जो अटैचमेंट है, ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो किस किस तरीके का हो सकता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है नहीं और नीट में भी कभी पूछा नहीं जाएगा, है ना। हायर क्लासेस में जब आप कभी बॉटनी से एमएससी करेंगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से ये जुड़े रहते हैं। तो चूंकि जुड़े हुए हैं तो इसीलिए पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राड। या तो पोलन टेट्राड बोलिए या माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलिए, ठीक है। तो ये आपस में शुरुआती स्टेज में जुड़े रहते हैं। टेट्राहाइड्रल टाइप से, डिकसेट टाइप से, टी टाइप से, इन्वर्टेड फॉर्म में बहुत सारे तरीके होते हैं। अब क्या होगा?
ये जो पॉलन बने हैं या ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं, ये भी खाना पीना लेंगे। किससे लेंगे? टेपिटम से। याद रखना है, टेपिटम से खाना पीना लेंगे। टेपिटम की सेल न्यूट्रिशन को रिलीज करती रहती है। ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ग्लैंड्स जैसे सिक्रीशन देती है वैसे ये न्यूट्रिएंट सिक्रीट करती हैं सेंटर में, उसको पॉलन रिसीव करते हैं और खा करके मैच्योर हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, ये एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब आपको टेट्राड नजर नहीं आएगा, सिंगल पॉलन ग्रेन नजर आएगा या सिंगल माइक्रोस्पोर नजर आएगा। तो उसका स्ट्रक्चर अभी जल्दी से देखेंगे अपन लोग। बिल्कुल वैसे ही जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो साथ साथ रहते हैं, किंतु जब बड़े हो जाते हैं तो वो एक दूसरे का साथ छोड़ के अपनी अपनी अलग अलग प्रोफेशन में चले जाते हैं, अपनी अपनी अलग अलग पढ़ाई में चले जाते हैं, अपने अपने अलग अलग घरों में मूव कर जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही पॉलन्स जो है या माइक्रोस्पोर जो है ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज नोट करिए कि जो पॉलन टर्म है ना, हम लोग यहाँ सिनोनिमस यूज कर रहे हैं कि भाई पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर एक ही चीज है। ज्यादा और ज्यादा टेक्निकली यदि अपन बात करें तो अभी शुरुआत में आपको इसे माइक्रोस्पोर ही बोलना चाहिए, और जब ये रिलीज होने के टाइम पर आए या मैच्योर हो जाए तब हम इसे पॉलन ग्रेन बोलें तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। किंतु टेक्निकली यदि बात करें तो पॉलन और माइक्रोस्पोर चीज एक ही। ठीक है, चलिए, तो इतना नोट कर लिया आपने, तो इसको अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम क्या नाम दिया था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। कहां पर हो रही है? स्टेमन के एंथर के पॉलन सेक्स में। कंफ्यूज मत करिएगा। फ्लावर यानी कि फूल, फूल के अंदर क्या था? स्टेमन, स्टेमन के अंदर क्या था? एंथर, एंथर का जो सेक्शन काटा था उसमें पॉलन सेक्स दिखाई दिए। पॉलन सेक्स यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है। तो कंफ्यूज मत करिएगा किसी भी स्टेज पे। अब देखिए, ये आपने देखा कि एक हमारा पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ये इसकी क्या है? अंदर वाली वॉल है। ठीक है, अंदर वाली वॉल है। इस वॉल को हम बोलते हैं इंटाइन। याद रखिएगा ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखना ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये सेल वॉल है। और दो सेल वॉल होती हैं इसके ऊपर, एक इंटाइन और एक अभी बाहर बनाएंगे उसको बोलेंगे एक्साइन। ये किसकी बनी होती है? ये नोट कर लीजिएगा, कई बार नीट में ये क्वेश्चन आया है, पैक्टिन की और सेलुलोज की। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटाइन का केमिकल नेचर क्या है, क्योंकि एक्साइन का सबको पता है स्पोरोपोलिडिन है, इसको अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई इंटाइन है, स्मूथ है, इस पर किसी तरीके के आपको एलिवेशन, डिप्रेशन या दूसरे स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आएंगे, सिंपल प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसके अंदर आपको क्या नजर आने वाला है? डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस। डेंस का मतलब बहुत ज्यादा सघन है, घना है, गाढ़ा है। और सेंटर में आपको क्या नजर आएगा? यहां पर इसका न्यूक्लियस नजर आएगा। कैसा न्यूक्लियस है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो पॉलन ग्रेन्स की प्लॉइडी यदि पूछी जाए या माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी यदि आपसे पूछी जाए तो याद रखेगा वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इसके चारों तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं? एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि बाहर की कवरिंग को बना रहा है। इस बाहर की कवरिंग को बेटा क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? एक्साइन। ये जो बाहर वाली येलो कलर की आपको कवरिंग नजर आ रही है ये एक्साइन है। और इस एक्साइन पर अलग अलग तरीके की हो सकते हैं, यानी कि एक अलग अलग तरीके का टेक्सचर हो सकता है, इस पर अलग अलग तरीके की फॉर्मेशंस हो सकती हैं इस पर, है ना। और ये फॉर्मेशन जो होती हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज में आपको एक ही तरीके के ये जो आउटर कवरिंग है, डिजाइन है, वो नजर आने वाली है। तो यदि इनकी स्टडी करें तो हम ये भी पहचान सकते हैं कि ये पॉलन ग्रेन किस प्लांट का है, किस स्पीशीज का है। ठीक है, ये पूरी जो साइंस है इसको कहते हैं पैलिनोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पैलिनोलॉजी। तो ये याद रखना है। तो ये एक्साइन हो गई। एक्साइन का जो केमिकल नेचर क्या था वो मैंने आपको बताया था, स्पोरोपोलिनिन, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है प्रेशर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, एसिड्स, एल्कलीज। तो बहुत सालों तक ये इस पूरे अंदर के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रख सकती है। तो इसीलिए पॉलन जो होते हैं ये बहुत अच्छे फॉसिल्स की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि इजीली डिग्रेड नहीं होते ये। तो ये याद रखना है। इसमें एक खास चीज आप जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हो बेटा, कि बीच बीच में एक्साइन जगह जगह पर मिसिंग है। यहां पर आप देखिए तो यहां पर एक्साइन जो है वो मिसिंग है।
यहां पर आप देखिए तो एक्साइन मिसिंग है, यहां पर आप देखिए तो एक्साइन मिसिंग है, 2-3 जगह ऐसा होता है। तो ये जगह क्या कहलाती हैं? जर्म पोर्स। क्योंकि आपको मालूम है एक्साइन बहुत ज्यादा हार्ड है। अभी पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब को बाहर निकलना है, ये जो इंटाइन है इसको बाहर बल्ज आउट करना है। यदि पूरी एक्साइन कंटिन्यूअस होगी तो फिर क्या होगा कि वो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए कुछ गेट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ एग्जिट्स तो आपको बनानी पड़ेंगी। तो वो जो जगह है जहां से पोलन ट्यूब निकल सकती है उन जगह को बोलते हैं अपन जर्म पोर। तो जर्म पोर पर एक्साइन नहीं होती है। तो एक्साइन और इंटाइन में एक डिफरेंस ये भी हो गया कि एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है जबकि इंटाइन एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली अंदर इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, उसको हमने शो नहीं किया है किंतु वो होगी। तो ये बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अभी ये मैच्योर पोलन नहीं बना है, अभी बिल्कुल शुरुआती है, मियोसिस जस्ट अभी इसके अंदर हुई है। ठीक है, अब क्या होगा अगला स्टेप? अगले स्टेप में ये जो पोलन ग्रेन है ये मैच्योर करेगा। इसकी मैच्योरिटी की दो फॉर्म्स हैं। पहला वन सेल स्टेज जो कि अभी आपको नजर आ ही रही है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये है बेटा वन सेल स्टेज। इसके बाद आएगी इसमें टू सेल स्टेज और फिर आएगी इसमें तीसरी स्टेज थ्री सेल स्टेज। ये जो थर्ड सेल की जो स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो अब इस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि पोलन ग्रेन पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है ना। इन 3 सेल्स में से जो 2 सेल्स होती हैं पोलन के अंदर वो होती हैं मेल गैमीट्स। इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा कि ये सेल की स्टेजेस किस तरीके से मैच्योर होती हैं, किस तरीके से पोलन मैच्योर होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, 2 चीजें मैं भूल रहा हूं। एक तो ये पोलन का साइज कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोलन ग्रेन का नॉर्मली साइज क्या होता है। तो अलग अलग स्पीशीज में ये वेरिएबल है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट अपन नहीं बता सकते कि इतना इतना होगा। ठीक है, बट इन जनरल ये एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके हिसाब से अपन चले तो इसमें क्या लिखा है 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। साइज कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो 25 से 50 जनरली मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में ये साइज होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि 50 से ज्यादा भी साइज है और कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं जिसमें 25 से कम भी है। बट एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये फिगर याद रखना है। जो दूसरी चीज है वो ये याद रखना है कि एंथर के अंदर अभी सारे के सारे पोलन यानी कि माइक्रोस्पोर बंद है। तो डेहिसेंस यानी कि पोलन की दीवार का फटना, पोलन की नहीं एंथर की दीवार का फटना, जो लेयर्स मैंने आपको तीनों बताई थी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर्स, जब वो फटेंगी स्प्लिटिंग होगी उसके अंदर से तभी पोलन बाहर आएंगे। तो वो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर किस स्टेज पे रिलीज होते हैं ये याद रखना, 1 सेल स्टेज पर, 2 सेल स्टेज पर या 3 सेल स्टेज। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है क्लियर कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स के हैं उनके अंदर पोलन्स जो हैं वो 2 सेल स्टेज पर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 60% केसेस में 2 सेल स्टेज पर रिलीज है यानी कि मेजोरिटी में। रिमेनिंग जो है वो फिर 3 सेल स्टेज पर होते हैं। तो 1 सेल स्टेज पर जनरली पोलन रिलीज नहीं होते, काफी सारे 2 सेल स्टेज पर और बचे हुए 3 सेल स्टेज पर। तो ये फिगर भी अपने को याद रखना है। डेहिसेंस इस स्टेज पर होगा। उसके बाद जो अगली प्रोसेस होगी वो होगी पॉलिनेशन की। इधर पॉलिनेशन चलता रहेगा, उधर पोलन के अंदर अंदर का डेवलपमेंट होता रहेगा, है ना। फाइनली इस पोलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर को कहां पहुंचना है? इसको फीमेल फ्लावर जो है या फीमेल पार्ट जो है उसके स्टिग्मा पर इसको पहुंचना है। तो एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचने का जो सफर है, जो रास्ता है, उसी को कहते हैं पॉलिनेशन। उसके ऊपर अगला वीडियो बनाएंगे और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि ये 1 सेल से सेकंड स्टेज कैसे आएगी और सेकंड से थर्ड स्टेज कैसे आएगी और कैसे मैच्योर होगा पोलन ग्रेन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि क्या लगेगा ही लगेगा तुम्हें, अच्छा ना लगने का कोई सवाल ही नहीं है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिले। पैसा बहुत कीमती है, इसको बचाइए। मम्मी पापा बड़ी मेहनत करते हैं, जब हमारी पढ़ाई फ्री में हो सकती है तो क्यों इतना कॉस्टली कोचिंग्स में हम लोग जाएं। ठीक है, बेस्ट आपको यहां मिलेगा, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अपने कमेंट में मेरे को बताइए, कोई भी स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए तो वो मेरे को बताओ, वो भी बना करके मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलो तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।